तो देखो आज की वीडियो होने वाली है अवतार एक्स कॉमिक के ऊपर, जिसमें इसका नरेशन करते हुए करूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आप देखना चाहते हो इसका रिव्यू तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन वॉच दैट। अब जल्दी से ये करते हैं वीडियो शुरू। तो कॉमिक का नाम है अवतार एक्स डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस विच इज रिटन बाय ग्रांट मॉरिसन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं द्वारका शहर को, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉर्मली लोग अपना काम कर रहे होते हैं। फिर उसी शहर में देखते हुए हमें नरेटर बोलते हुए सुनता है टाइम, समय आ चुका है, अब ये अंत है, इन दी एंड ऑल सिस्टम ऑपरेशनल। जिसके बाद हमें स्पेस में दिखाई जाती है एक बहुत ही बड़ी सी स्पेसशिप, जहाँ में नरेशन में हमें एक तरीके से सुनते हुए मिलता है शंबाला ऑनलाइन, जो कि होता है इसी स्पेसशिप का नाम। जिसके बाद शंबाला में धीरे से अंदर जाते हुए हमें देखते हैं प्रिजर्विंग टैंक्स। जिसके बाद नरेटर की फाइनली आवाज हमें सुनने को मिलती है कि समय आ चुका है। जिसके बाद उन शेल्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये सभी टूटे हुए हैं एंड इनके ऊपर अलग अलग साइंस बने हुए हैं, जैसे कि फिश, टर्टवाइज, हॉर्स, लॉयन, एक्स, एरो एंड बो एटसेट्रा के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है द व्हाइट हॉर्स डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें कि होता है हमारा नन अदर देन अवतार एक्स। जिसके बाद नरेटर हमें कहते हुए सुनता है द डार्केस्ट डेज ऑफ डार्केस्ट एज आर अपॉन अस, जिसमें से कि अब फाइनली अवतार एक्स उठ चुका होता है अपनी स्लीप ऑफ एटर्निटी से एंड शंबाला उसे जगा देता है। जिसके बाद सबसे पहले अवतार एक्स बाहर निकलते ही अपने सूट को समन करता है, जो कि होता है गोल्ड काइंड ऑफ मटेरियल का। उसके बाद हमें देखने को मिलती है अवतार एक्स की पहली अपीयरेंस अपने फुल फॉर्म में, जो कि होती है कुछ ऐसी। नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाई जाती है इंडिया के ऊपर एक स्पेसशिप रिवॉल्व करती हुई। जिसके बाद दिखता है हमें अवतार एक्स अपनी तलवार को समन करते हुए, जहाँ पे वो अंधेरे को देखते हुए कहता है कि डार्कनेस ये कैसा अंधकार एग्जिस्ट करता है जिसको मैं चमका नहीं सकता। वेल उसकी बातों को सुनकर ये भी लगता है कि अवतार प्रीटी कॉन्फिडेंट है अपनी पावर्स को लेकर एंड इस चीज को लेकर भी कि उसे हराया नहीं जा सकता। जिसके बाद से नरेशन में स्पेसशिप उसे कहती है कि तुम अभी उठे ही हो, तुम उस चीज के बारे में बोल रहे हो जो तुम्हें नहीं पता। जिसके ऊपर अवतार एक्स कहता है कि आई एम अवतार एक्स, देयर इज नथिंग आई कैन नॉट नो। उसकी पावर्स ही हैं जो उसे बना देती हैं ताकतवर। जिसके बाद वो ये भी मेंशन करता है कि वो एक ही सेकंड में एक दाने से भी छोटे साइज में जा सकता है एंड वहीं पे एट द सेम टाइम पलक झपकते ही वो प्लेनेट से भी बड़ा हो सकता है। जिसके बाद वो हमें सुनते हुए मिलता है कि वो कैसे फेल हो सकता है अर्थ को प्रोटेक्ट करने में, वो खुद ही इनविंसिबल है, एक तरीके से एक मैन गॉड जो कि मानता है खुद को प्रोटेक्टर पूरे एंटायर यूनिवर्स का। जिसके बाद स्टोरी ड्राइव करते हुए आगे जाती है, हमें दिखाया जाता है कि अवतार एक्स एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है एंड उसे अपनी पावर के ऊपर कितना ज्यादा नाज है एंड उसी नाज को उसकी शिप शंबाला एरोगेंस के तौर पर भी उसे बताती है। जिसके बाद से खुद ही अवतार एक्स एक गॉड भी होता है, बिकॉज वो कहता है कि मुझे बनाया गया है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि दूसरे गॉड्स को क्या हुआ जब मैं सो रहा था। जिसके बाद नरेटर या फिर शंबाला शिप उसे बताती है कि गॉड्स को अब भुला दिया गया है। इसके बाद अवतार एक्स कहता है कि आई विल रिमाइंड देम, आई विल टीच देम व्हाट इट इज टू बी अ हीरो। जिसके बाद वो एक मिस्टिकल सी जगह पे जाता है ह्यूमन फॉर्म को धारने के लिए, जहाँ पे हमें नरेशन में शंबाला शिप उसे बताते हुए सुनती है कि यू विल लर्न व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन इन दिस डार्क एज। Avatar X must be tethered to an human life to learn humility and the pain of mortality. You must know what it is to fight for चैंपियन। जिसके बाद अवतार एक्स को बता दिया जाता है कि तुम्हारे ह्यूमन एंकर को ऑलरेडी चूज कर लिया गया है, एक परफेक्ट वेसल, प्योर एंड गुड, वो तुम्हें बढ़िया से चेक में रखेगा। उसका नाम है ऋषि चंद्रा, जो कि एक यंग मैन है ऑफ हिज परफेक्ट कैरेक्टर। जिसके बाद वो कहता है कि लेकिन इतना ही नहीं, हमें फ्यूचर की झलक देते हुए नरेटर ये भी कहता है कि प्रीवियस इनकारनेशन में एक नहीं दो अनडाइंग एनिमीज बन गए थे, जिसको कि तुम आगे जाकर देखोगे। जिसके बाद इतनी ही चीज सुनने पर अवतार एक्स हो जाता है ऑफेंड। वो कहता है कि दुश्मन, मैं किसी दुश्मन से नहीं डरता। जिसके बाद शंबाला शिप उसे बताती है कि जब तुम उठे थे तो तुम्हारे जगते ही ये एक सिग्नल मिल गया था पावर ऑफ इवल को। अब उन्हें पता है कि लड़ाई का वक्त जल्दी आने वाला है एंड अब उन्हें ये भी पता है कि अब समय आने वाला है उनके बटालियंस को प्रिपेयर करने का, जो कि होने वाली है एक लास्ट वॉर ऑफ देयर एज। जिसके बाद हमें एक मीटियोर जैसी चीज शिप की तरफ बढ़ते हुए दिखती है एंड जल्दी से शंबाला शिप अवतार एक्स को वार्न भी कर देती है कि एक ग्रेट अर्सेनल अनकवर हो चुका है, हाइड्रा वॉइड, जो कि एक सेलेस्टियल सुपर वेपन है एंड द वेरी फर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन काइंड वो इधर आ चुका है। अपने आप को बचाओ अवतार एक्स, अगर तुम खत्म हो गए तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसके बाद देखते हैं हम एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट, जो कि होता है उस मीटियोर के शिप के साथ टकराने की वजह से। जिसके बाद से कि एकदम के लिए सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। इसके बाद हमें फर्स्ट टाइम अपीयर होते हुए देखते हैं दी हाइड्रा वॉइड, जो कि आए होते हैं एम्प्टी प्लेस से, जिस इम्पैक्ट की वजह से स्पेसशिप को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। वहीं हमारा अवतार एक्स फाइट करनी शुरू कर देता है हाइड्रा वॉइड्स के साथ एंड उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये आखिर क्या चीज है। जिसके बाद हमें हाइड्रा वॉइड कहते हुए सुनाई देता है कि आई एम हाइड्रा वॉइड, अब मैं फट सकता हूँ, मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। जिसके बाद से कि पूरा जोर लगाकर फट जाता है
एंड अवतार एक्स उसे कहता भी है कि तुम ठीक हो, समय आ चुका है तुम्हारे यहाँ से जाने का। और इतनी देर में वो उसे ये भी कहता है कि कह देना जिसने भी तुम्हें भेजा है कि अब प्लेनेट अर्थ मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है। जिसके बाद वो मरते मरते कुछ ऐसा भी कह जाता है कि आई एम ओनली द फर्स्ट ऑफ, जिसके बाद वो चीज पूरी करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम ये तो देखते हैं कि स्पेसशिप के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट होने की वजह से खींची चली जाती है अर्थ की ऑर्बिटल ग्रेविटी की वजह से अर्थ की सरफेस की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं अवतार एक्स को अपना पूरा जोर लगाते हुए उसको किसी भी तरीके से रोकने के लिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे ही एक शादी का मंडप सजा होता है, जहाँ पे हम पंडित को बोलते हुए सुनते हैं कि आज दुल्हन लक्ष्मी एंड दूल्हा विष्णु। जहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी शादी होने वाली होती है। जहाँ पे कट टू नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि पी रहा होता है दारू एंड काफी एरोगेंट वे से बिहेव कर रहा होता है बारटेंडर के साथ, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका नाम होता है वरुण चंद्रा। जिसके बाद उसके साथ जो लड़की बात करने आई होती है वो उसके साथ भी काफी एरोगेंस के साथ बात करता है एंड तभी वो देखता है कि वो लड़की एकदम से उसकी बातों से ध्यान हटाकर पीछे भाग जाती है, जहाँ पे सभी लोग चीख रहे होते हैं एंड वो एकदम हैरान होते हुए जब पीछे देखता है तो वो ही नहीं सभी देखकर हैरान हो जाती है कि एक मीटियोर उनकी शादी के मंडप की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे दुल्हन काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो कहती है कि ऋषि ये तो एक बहुत ही बुरा फायरवर्क है जो हमारी तरफ आ रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं अवतार एक्स को पूरा जोर लगाते हुए अपना, ताकि किसी भी तरीके से वो शंबाला को क्रैश लैंड होने से बचा ले एंड किसी भी तरीके से किसी भी की जान खतरे में ना आए। जहाँ पे ऋषि सबको कहता है कि भागो अपनी जान बचाओ। यहाँ पे मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दो नाम का ध्यान रखना, जैसे कि ऋषि चंद्रा एंड वरुण चंद्रा। ऋषि चंद्रा जिसकी शादी है एंड वरुण चंद्रा जो एरोगेंट लड़का बारटेंडर के साथ बदतमीजी कर रहा था। जहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि अवतार एक्स स्पेसशिप को बचाने में फेल हो जाता है एंड वो वहाँ पे हो जाता है एक बहुत ही तगड़ा धमाका। जिसके बाद ये ऋषि चंद्रा और कोई नहीं वही बंदा होता है जिसी ह्यूमन फॉर्म के साथ इनकारनेट करता होता है अवतार एक्स ने। जिसके बाद अवतार एक्स ये कह रहा होता है कि मेरी शक्तियां धीरे धीरे कम होने वाली हैं, मेरे को हर हालत में ऋषि चंद्रा के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऋषि को अपनी वाइफ को संभालते हुए अवतार एक्स उसे कहता है कि हमें हर हालत में कॉन्टेक्ट बनाना होगा, अगर मैं मर गया तो ये अंत होगा इस एज का, ये अंत होगा सभी चीजों का। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइड्रा वॉइड का एक और बीइंग आ जाता है सीधा ऋषि के ऊपर, जो कि तोड़ देता है उसकी स्पाइनल कॉर्ड को।